चैप्टर नंबर 6 पतेंते डी। इस चैप्टर में गाड़ी में सेफ्टी की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बात करता है, जैसे पोर्ते दी एमरजेंसा, आग बुझाने वाले सिलेंडर, चिंतूरा दी सिकोरेसा, प्रोंतो सोकोर्सो वाली किट, इन चीज़ों के ऊपर बात करता है। आसान सा चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है। फिर एंड के ऊपर ये मेंटेनेंस की भी बात करता है जी, ठीक है। गाड़ी के शीशे ठीक होने चाहिए, उसके बाद गाड़ी के शीशे साफ़ होने चाहिए। शीशों के ऊपर भी ये बात करता है जहाँ से ड्राइवर को अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं टॉपिक नंबर 1 शुरू करता हूँ। दोतासियोनी दी सिकोरेसा डेली ऑटोबूस। भाई ऑटोबूस में जो सेफ्टी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अच्छा भाई देखिए, सेफ्टी वाली कौन सी चीज़ें होती हैं जी? इमरजेंसी वाले दरवाजे होते हैं जी, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को रोकने वाले ये दो आप कह लें कि गुटके होते हैं, ठीक है, और प्रोंतो सोकोर्सो वाली किट। तो ये ज़रा आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अगर बस 22 सीटों वाली है, 22 सीटों तक इसके अंदर सीटें हैं, तो 3 पोर्ते दी इमरजेंसा होंगे। पोर्ते तो नहीं कहेंगे, उशीते दी इमरजेंसा, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है, तो बंदे जल्दी जल्दी जो हैं गाड़ी से बाहर निकल सकें। अगर 35 सीटों वाली बस है तो 4 दरवाजे। अगर 35 सीटों से ज़्यादा सीटों वाली बस है तो फिर 5 दरवाजे होने चाहिए। तो 3, 4 और 5 आपने याद रखना है। इधर से 22 तक, 35 और 35 से ज़्यादा। पहला सवाल ली ऑटोबूस सोनो दी नॉर्मा कानूनी तौर पे मोनीती होना दी पोर्ते दरवाजे ए ओशीते दी एमरजेंसा। भाई गाड़ी के अंदर दरवाजे होने चाहिए और ओशीते दी एमरजेंसा, एमरजेंसी बाहर निकलने वाली चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ये देखें, बाहर एमरजेंसी निकलने वाला, ये बाहर इमरजेंसी निकलने वाला दरवाज़ा कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, ली ऑटोबूस सोनो दी नॉर्मा मोनीती। भाई मोनीती होना, कासेता डेल प्रोंतो सोकोर्सो, फर्स्ट एड वाली किट भी होनी चाहिए। नंबर 3, भाई अगर 22 सीटों तक सीटों वाली ऑटोबूस है तो उसके अंदर 3 ओशीते दी एमरजेंसा होने चाहिए। भाई 3 जगहों से कम बंदे एकदम बाहर निकल सकते हों। नंबर 4, अगर फिनो आप 35, भाई 35 सीटों तक वाली बस है तो 4 ओशीते होने चाहिए। नंबर 5, अगर 35 सीटों से ज़्यादा सीटों वाली बस है तो उसमें 5 ओशीते होने चाहिए। नंबर 6, i veicoli aventi होना massa complessiva total वज़न a pieno carico full load maggiore ज़्यादा 3,5 tonnellate devono essere muniti लगा होना, ज़रूर लगे होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, लगा नहीं होने चाहिए। दी una coppia di cunei, कॉपिया कपल, ठीक है जी। एक कपल जो है कोनी होने चाहिए। भाई एक कपल में 2 होते हैं, ठीक है। जैसे शादीशुदा कपल होता है ना, एक पत्नी होती है, एक पति होता है जी, ठीक है। तो कपल, इसी तरह एक कपल मतलब 2 ये गुटके ज़रूर होने चाहिए। भाई कब? जब गाड़ी का वज़न 3.5 टन से ज़्यादा होगा। नंबर 7, भाई ये जो मज़दूर लोग हैं ना, या जो बच्चों वाली रेडियाँ होती हैं, तो इन रेडियों को बांधने वाला, ब्लॉक करने वाला सिस्टम गाड़ी के अंदर लगा होना चाहिए। Sugli autoveicoli gli spazi riservati alle sedie, भाई वो जगह जो रिजर्व होती है किन के लिए? sedie a rotelle, वो सीटें जिनके साथ टायर लगी होती हैं, मतलब रेडियाँ, इनके लिए devono essere obbligatoriamente, ज़रूर मोनीती होना दी सिस्टेमी दी ritenuta। भाई बांधने वाला, सिस्टेमी दी ritenuta बांधने वाला, इनको बांधने वाला सिस्टम ज़रूर लगा होना चाहिए। नंबर 8 फाल्सो, i veicoli aventi massa complessiva pieno carico maggiore ज़्यादा
3,5 tonnellate devono essere muniti लगा होना दी almeno 2 copie di cunei। भाई इसमें 2 कॉपियाँ होने चाहिए, भाई 2 नहीं 1 कॉपियाँ होना चाहिए। भाई 1 कॉपिया में 2 आते हैं, तो कहता है 2 कॉपियाँ होने चाहिए, 1 कॉपी ये 1 कॉपी ये, मतलब टोटल 4 ये कोने होने चाहिए। फाल्सो, भाई उन कॉपियाँ होना चाहिए था। नंबर 9, sugli autobus gli spazi riservati alle sedie a rotelle। भाई वो सीटें जहाँ पे ना ये लगे होते हैं रोटेले, कहते हैं non devono essere obbligatoriamente muniti, वहाँ पे ज़रूर नहीं लगा होना चाहिए sistemi di muniti di sistemi di ritenuta। भाई ritenuta पकड़ने वाला, भाई कहते हैं इनमें ना इनको बांधने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, नहीं भाई रेडियो को बांधने वाला सिस्टम होना चाहिए। नंबर 10, gli autobus sono di norma muniti होना, भाई बसों में कानूनी तौर पे होना चाहिए दी टेस्टर होना चाहिए, चेक करने वाला। क्या? पर il rilevamento हासिल करना लेना, assunzione भाई खाना या पीना, sostanze चीज़ें, अल्कोहलिके अल्कोहल वाली। भाई बस के अंदर एक टेस्टर होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि बंदे ने अल्कोहल वाली कोई चीज़ खा रखी है, यानी अल्कोहल मापने वाले टेस्टर जो है वो गाड़ी में होना चाहिए। फाल्सो, नहीं होना चाहिए। नंबर 11, gli autobus sono di norma muniti di 3 porte a 3 porte, भाई कम से कम 3 पोर्ते होने चाहिए, ठीक है ना जी। e uscite di sicurezza, भाई 3 पोर्टे कम से कम होने चाहिए। नहीं भाई, नॉर्मल में तो 2 पोर्ते होते हैं ना दोस्तों, एक आगे वाला एक पीछे वाला, 3 पोर्ते होते हैं। नॉर्मल में तो 2 पोर्ते होते हैं, वो कहते हैं कम से कम 3 पोर्ते होने चाहिए। फिर कहते हैं ए uscite di emergenza, हाँ ये बात ठीक है कि uscite di emergenza होने चाहिए, बट 3 दरवाजे ज़रूर कम से कम होने चाहिए। भाई ये सवाल गलत है। नंबर 2, gli autobus con numero di passeggeri superiori a 16, 17 से ज़्यादा जो पैसेंजर होते हैं ना, मतलब 17 से ज़्यादा पैसेंजर वाली गाड़ी या सीटों वाली गाड़ी, devono essere muniti di almeno 2 cassette, ऐसी गाड़ियों के अंदर 2 cassette होने चाहिए। फाल्सो। नंबर 13, ये एक्चुअली सवाल आगे का है लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, लेकिन नो प्रॉब्लम। दोस्तों जब आग लग जाती है ना तो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं ना उनमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे कोर्स में 2 टाइप की बात करता है। एक भाई एक ऐसा सिलेंडर जिसमें स्क्यूमा ये फोम वगैरह होती है, ठीक है, देखिए ना फोम निकल रही है इससे, और दूसरा ये देखें गैस टाइप चीज़ है, धुआं टाइप चीज़, जैसे बोलते हैं नेवे कार्बोनिका, ये धुआं टाइप चीज़ होती हैं, और इसको बोलते हैं एस्थेंटोरे आ स्क्यूमा। ये एक स्टैंडर्ड होता है कि जितनी बड़ी सीटों वाली ऑटोबस होगी उतने ज़्यादा या उतना ज़्यादा मिकदार में इनके अंदर मटेरियल होगा जो आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं इनके अंदर। तो चलें, अगर तो 30 सीटों तक सीटों वाली गाड़ी है तो उसमें एक आग बुझाने वाला सिलेंडर होना चाहिए 5 लीटर वाला, ठीक है जी। अगर स्क्यूमा वाला है ये है तो अगर नेवे कार्बोनिका है मतलब ये गैस वगैरह है तो फिर 2 kg वाला होना चाहिए, बट एक ही सिलेंडर होना चाहिए। अगर 30 सीटों से ज़्यादा सीटों वाली बस है तो स्क्यूमा वाला एक ही सिलेंडर होना चाहिए 5 किलो वाला, और अगर नेवे कार्बोनिका इस टाइप का है तो फिर 2 सिलेंडर होने चाहिए 2 kg के। तो यहाँ पे वो कहता है कि ली autobus fino a 30 posti a sedere बैठने वाली, भाई 3 सीटर गाड़ी है, devono essere muniti di un estintore a schiuma da 2 litri, भाई 2 लीटर वाला नहीं 5 लीटर वाला। फिर आगे कहता है कि अगर नेवे कार्बोनिका है तो 5 किलोग्राम वाला, भाई 2 किलोग्राम वाला।
वो 5 को उसे यहाँ रखना चाहिए था, 9 को उसे यहाँ रखना चाहिए था। तो सवाल फाल्सो। नंबर 14, ली autobus oltre ज़्यादा, भाई 22 सीटर बस से जो बड़ी सीट वाली ज़्यादा सीटों वाली बस है, तो कहते हैं उसमें जो ओशीते हैं ना इमरजेंसी वाले 3 होने चाहिए। जैसे ये ओशीता दी इमरजेंसा है, नहीं भाई 3 नहीं 4 होने चाहिए। ये देखिए 4। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है भाई। ऑल ट्रे भाई 22 सीटों तक सीटें हैं, फिर तो 3 हैं भाई। 22 सीटों से ज़्यादा मतलब 35 सीटों तक सीटों वाली बस है, तो उसमें 4 होने चाहिए। यहाँ पे कहते हैं 3। 22 से ज़्यादा सीटों वाली गाड़ी या बस, बल्कि बस ही है, उस पर कहते हैं 3, नहीं भाई 4। नंबर 15 फाल्सो, भाई 35 सीटों से ज़्यादा सीटों वाली ऑटोबस है, तो उसमें 4 ओशीते दी इमरजेंसा होनी चाहिए, नहीं भाई 5 होने चाहिए। सवाल फाल्सो। नंबर 16, भाई 22 सीटों तक सीटों वाली ऑटोबस है, तो उसमें 1 ओशीता दी इमरजेंसा, नहीं भैया 3। हाँ जी, दूसरा टॉपिक किसका, दूसरे टॉपिक में भी इतनी कोई ख़ास बात ही नहीं है। ये कोनियों के बारे में बात करता है। फिर ये कहता है कि गाड़ी के अंदर प्रोंतो स्कोर्सो वाली किट होनी चाहिए। फिर एक बटन होना चाहिए गाड़ी के अंदर जिसको दबाने से इंजन जो है बंद हो जाए गाड़ी का, ठीक है। और ये बटन जो है ये ड्राइवर के करीब लगा होना चाहिए, जैसे ड्राइवर आराम से इसको बंद करके गाड़ी के इंजन को बंद कर सकता है इमरजेंसी की सूरत में। फिर जौन से दरवाजे एग्ज़िट वाले होते हैं, जहाँ से हमने इमरजेंसी बाहर जाना होता है, वो अंदर जो है ना ये लिखा भी होना चाहिए कि ये एग्ज़िट वाला रास्ता है जी, ठीक है, इमरजेंसी वाला रास्ता है। तो पहला सवाल, gli autobus devono essere dotati di 2 cunei ferma ruota। अब उसने 2 बोले हैं, 2 cunei, 1 और 2। उसने बोला था una copia, पहले उसने बोला था una copia, अब कहता है 2 cunei, 2 कोने, 1 ये 1 2, बिल्कुल वेरो। सवाल नंबर 2, i rimorchi degli autobus di massa complessiva pieno carico superiore a 3,5 tonnellate। अब रिमोर्कियों की बात करता है जिसका वज़न, टोटल वज़न फुल लोड के साथ 3.5 टन से ज़्यादा है। तो कहता है devono essere dotati di 2 cunei ferma ruota, ठीक है जी। अब जो रिमोर्कियो है उसमें भी 2 जो हैं कोनी होनी चाहिए। नंबर 3, sugli autobus devono essere presentati 1 o 2 cassette in base a quanto provvisto della autorizzazione। भाई कहता है कि गाड़ी के अंदर 1 या 2 ये कैसेटे मेडिकल किट होनी चाहिए, इन base a quanto previsto dell'autorizzazione। भाई कहता है कि इस बेस पे किस चीज़ की इजाज़त है। contenenti il materiale di primo soccorso, कहता है कॉन्टेनेंटी होना, कंटेन, इसके अंदर वो सामान होना चाहिए जो प्रीमो सोकोर्सो के कानून के हिसाब से होता है, प्रीविस्तो डेले नॉर्मे। भाई इसके अंदर वो मेडिकल सामान होना चाहिए जिसकी इजाज़त है और जो ज़रूरी होता है वो इस किट के अंदर सामान होना चाहिए। तो ये 1 या 2 होना ज़रूरी है। नंबर 3, lì sugli autobus devono essere presenti uscite di emergenza, ठीक है, uscite di emergenza भी होना चाहिए। idoneamente segnalate, सही तरीके से उन जगहों को आपने शो भी करना है कि ये इमरजेंसी एग्जिट है। नंबर 5, sugli autobus devono essere presente un pulsante बटन, pulsante ये वाला बटन, दी emergenza, पोस्टो लगा होना चाहिए a portata di mano del conducente। भाई ड्राइवर के हाथ के करीब, मतलब ड्राइवर के कहीं करीब लगा होना चाहिए ताकि ड्राइवर इमरजेंसी से इंजन को रोक सके। नंबर 7, il pulsante di emergenza presente sugli autobus se premuto
अगर इसे बंद करते हैं ना, कॉन्सेंटे, प्रेमूतो जी दबाना, प्रेमूतो दबाना, अगर इसको आप दबाते हो तो कॉन्सेंटे इमीडियातम, इमीडियातो अरेस्टो डेल मोटोरे, भाई एकदम इंजन रुक जाएगा, इन काजो दी एक्स इंसिडेंटे, ठीक है जी, एक्सीडेंट होता है, इसे दबाते हैं तो ये दबाने से एकदम इंजन बंद हो जाएगा। नंबर 7, भाई ये वाली किट जो है ना, आप कहते हैं दरमियान में नॉन सोनो नेसेसारी, इनकी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों सवाल फाल्स हो, आगे नहीं जाते। सवाल नंबर 9 कहते हैं ये जो इमरजेंसी स्विच है ना जी, जब हम इसे दबाते हैं तो ये कॉन्सेंट इमीडियाता अपर्तूरा दी तुtte le porte del veicolo, इसके दबाने से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। नहीं, ये वो इमरजेंसी बटन है जिसके दबाने से इंजन बंद हो जाता है। नंबर 9 कहते हैं जो इमरजेंसी स्विच है, जब इसको प्रेमूतो दबाते हैं ना तो क्या होता है, एकदम esplosione verso esterno dei vetri dei finestrini, भाई esplosione एक्सप्लॉयड हो जाना, भाई जो शीशे हैं ना वो एक्सप्लॉयड हो जाते हैं बाहर की तरफ, dei finestrini di sicurezza, हाँ जी ठीक है, खिड़कियाँ कह लें। कहते हैं जी कि ये दबाएंगे ना तो एकदम जो बाहर की तरफ सेफ्टी वाली बारियां हैं ना वो खुल जाएंगी। ड्राइवर ये दबाएगा तो जो सेफ्टी वाली खिड़कियां हैं ना, एग्जिट कह लीजिए, वो एकदम ऑटोमेटिकली दरवाजे या खिड़कियां खुल जाएंगी, इमरजेंसी दरवाजे या खिड़कियां एकदम खुल जाएंगी ये दबाने से। फाल्सो, ये दबाने से इंजन बंद होगा। नंबर 11 पुलसांते दी इमरजेंसा प्रेजेंटी सुली autoveicoli, ये जो इमरजेंसी स्विच लगा होता है गाड़ियों के ऊपर से प्रेमूतो, अगर इसे दबाते हैं तो कॉन्सेंटे दी लांचारे उन मेसाजो, तो लांचारे जी पास होना, एक मैसेज पास हो जाता है उन मेसाजो दी सॉस वाला, al numero di telefono 118, ये पुलसांते दबाते हैं तो क्या होता है कि नंबर डायल हो जाता है 118 वाला, ठीक है। फाल्सो जी, इसके दबाने से इंजन बंद होता है भैया, इसके दबाने से इंजन बंद होता है जी, ठीक है। 118 पे कार नहीं लगती ऑटोमेटिक। नंबर 12 ये वाला बटन कहता है कि देवे trovarsi मिलता है सोतो इल से दीले del conducente, ड्राइवर की सीट के नीचे, क्यों, per evitare, ताकि बचा जा सके, il pericolo di azionamento involontario, भाई कहता है जी कि अचानक ये कहीं ऑन ना हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए ये सीट के नीचे लगा होता है। नहीं, उसने बोला ड्राइवर के हाथ के नीचे लगा होता है, ठीक है, ड्राइवर का वहाँ पे हाथ पहुँचता है, ड्राइवर आसानी से इसे दबा सकता है, तो कहाँ पे लगा होता है, ड्राइवर के हाथ के नीचे, मतलब ड्राइवर की पहुँच में, ये कहता है ड्राइवर की सीट के नीचे लगा होता है। सवाल फाल्सो। नंबर 13 सुली autobus इंटरराज्योनाली, इंटरराज्योनाली कौन सी बसें होती हैं जो एक राज्योने से दूसरे राज्योने को जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम राज्योने दी वेनेतो में है, वरोना वाले, साथ ही दूसरा राज्योने है राज्योने लम्बार्दिया, तो एक राज्योने से दूसरे राज्योने चलने वाले जो बसें हैं, con più di 30 posti, 30 से ज़्यादा सीटें हैं, ए percorso superiore 500 किलोमीटर, परकोर्सो रास्ता, उसका जो रूट है ना वो रूट लंबा है 500 मीटर से ज़्यादा। तो कहते हैं देवे essere presente a bordo, भाई गाड़ी के ऊपर होना चाहिए क्या, उन मेडिको, एक डॉक्टर, ओ उन पारामेडिको, या एक नर्स। फाल्सो जी, che si occupi di eventuali soccorsi sanitari, कहते हैं मैं भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो ये वहाँ पे होने चाहिए। नहीं भाई नहीं, डॉक्टर या नर्स तो बसों में नहीं होती ना यहाँ पे। नंबर 14 le uscite di emergenza presenti sugli autobus con più di 30 posti possono essere sole porte, भाई कहता है यहाँ पे सिर्फ पोर्ते ही लगे होते हैं। नहीं भाई, पोर्तों के अलावा वहाँ पे ना अंदर टिकट भी लगा होता है कि ये एग्जिट वाला बारी है या शीशा है।
तो स्टिकर भी अंदर लगा होता है कि ये है जो पोर्ता है ना, ये वो पोर्ता है जी, ठीक है। तो कहता है सिर्फ पोर्ता ही लगा होता है, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं लगी होती, नहीं बस स्टिकर भी लगा होता है ये बताने के लिए कि ये जी एग्ज़िट वाला दरवाज़ा है, ये जगह है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिंटोरी दी दोतासियोने अली ऑटोबुस। भाई ऑटोबुस के अंदर जो आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं उनके ऊपर बात करता है। भाई देखिए, अगर 30 सीटों तक सीटों वाली बस है तो उसमें या तो एक ये सिलेंडर चाहिए 5 लीटर वाला जिसमें स्क्यूमा ये फोम वगैरह है, या फिर अगर हम इस गैस की बात करते हैं तो एक सिलेंडर चाहिए 2 kg वाला। अगर 30 से ज़्यादा सीटें हैं तो फिर अगर स्क्यूमा वाला है ना, ये झाग वाला है, तो एक चाहिए 5 लीटर वाला। अगर ये गैस वगैरह है तो 2 चाहिए 2 kg वाले। तो पहला सवाल, gli autobus sono di norma muniti di estintori। भाई आग बुझाने वाले सिलेंडर बसों पे लगे होने चाहिए कानूनी तौर पे। नंबर 2, gli estintori presenti a bordo degli autoveicoli। भाई ये सिलेंडर आग बुझाने वाले जो गाड़ी पे लगे होते हैं devono essere revisionati ogni 6 mesi, हर 6 महीने के बाद इनकी रिविजनें भी होनी चाहिए। आगे चलता हूँ, सवाल नंबर 3, gli autobus con un numero di posti a sedere non superiore 30 posti। भाई कहते हैं वो बस जिसके अंदर बैठने वाली सीटें 30 सीटों से ज़्यादा नहीं होती, मतलब 30 सीटों तक सीटें होती हैं, तो कहते हैं devono essere muniti di un estintore, एक सिलेंडर होना चाहिए 5 लीटर वाला अगर ये झाग वाला है, इस तरह का है। ओ नेवे कार्बोनिका, इस तरह की गैस वगैरह दा 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम वाला, ठीक है जी। आगे चलता हूँ जी, सवाल नंबर 4, almeno un estintore, एक आग बुझाने वाला सिलेंडर in dotazione agli autobus deve essere sistemato in prossimità qrib del sedile del conducente। वह कहते हैं कम से कम एक सिलेंडर जो है वो ड्राइवर की सीट के करीब लगा होना चाहिए। नंबर 5, भाई tutti gli estintori, जितने भी ये जो सिलेंडर हैं ऑटोबस के अंदर लगे होते हैं, कहते हैं ये सारे के सारे ड्राइवर की सीट के करीब होने चाहिए। भाई उसने बोला था सिर्फ एक करीब होना चाहिए, बाकी मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे होने चाहिए। नंबर 6, भाई एंड पे कहता है कि ये जो सिलेंडर है ना, ये 12 महीने के बाद इनकी रिविजनें होनी चाहिए, भाई 6 महीने के बाद। सवाल फाल्सो।